सो हेलो एवरीवन। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला है, एक सेकंड में थोड़ा चेंज कर लूँ। क्वेश्चन 15 में बोला है अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन अ कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलोज: रुपीज 200 फॉर द फर्स्ट डे, रुपीज 250 फॉर द सेकेंड डे, रुपीज 300 फॉर द थर्ड डे, एक्सेट्रा. Penalty for each succeeding day being rupees 50 more than the preceding day. How much money the contractor has to pay as penalty if he has delayed the work by 30 days? तो सिंपल सा क्वेश्चन है। मतलब एक कंस्ट्रक्शन जॉब है, ठीक है। अगर उस जॉब को करने में अगर एक दिन लेट हुआ, मतलब अगर एक दिन लेट हुआ तो 200 हमें पेनल्टी देनी पड़ेगी, ठीक है। अगर एक और दिन लेट हो गया, मतलब 2 दिन लेट हो गया, तो 250 पेनल्टी देनी पड़ेगी। अगर 3 दिन लेट हो गया तो 300 पेनल्टी देनी पड़ेगी। ऐसी हमें 50-50 रुपए हर एक दिन लेट होने पे पेनल्टी जुड़ती रहेगी, ठीक है। मान लो चौथे दिन 350 हो जाएगी, फिर पांचवें दिन 50 हो जाएगी। ऐसी हमें पेनल्टी 50-50 रुपए हर एक दिन बढ़ती रहेगी, ठीक है। तो ये हमारी एक तरह से एपी नहीं बन गई। पहला टर्म हो गया 200, ठीक है। कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 50, क्योंकि हर दिन 50 रुपए की पेनल्टी बढ़ रही है। अब हमें क्या बोला है, how much money the contractor has to pay if he has delayed the work by 30 days. अब क्या कर दिया, अगर मान लो जो कॉन्ट्रैक्टर है उसने जो काम है वो 30 दिन डिले कर दिया, मतलब ये जो पेनल्टी है उसको 30 दिन देनी पड़ेगी। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इधर ए है 200 और कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 50। अब जो कॉन्ट्रैक्टर है उसने ये जो काम है ये 30 दिन डिले कर दिया, ठीक है। 30 डेज के लिए डिले कर दिया। अब क्योंकि उसने 30 डेज के लिए डिले करा तो उसे पेनल्टी भी 30 दिन की देनी पड़ेगी, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स हम मतलब ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जो हमारा नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा 30। अब बेसिकली सिंपल है, हमें सम निकालना है। तो हमें बताना है कि उसे कितना पेनल्टी टोटल देना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें बेसिकली सम देना पड़ेगा। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब हमें क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स 30 है तो एस 30 हो जाएगा, ये हो जाएगा 30/2। फर्स्ट टर्म हमारा कितना था 200, 2 × 200 प्लस n-1 मतलब 30-1 इंटू डी जो कि है हमारा 50। तो हो जाएगा 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 15। ये हो जाएगा 2 × 200 400 प्लस 29 इंटू 50, ठीक है। अब इसको मैं कैलकुलेट करूंगा तो हो जाएगा 15 400 प्लस 29 इंटू 50 कितना हो जाएगा 1450। अब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 1850, ठीक है। अब 15 × 1850 कितना हो जाएगा 27,750 रुपीज, ठीक है। तो 30 दिन बाद उसको 27,750 रुपये पेनल्टी देनी पड़ेगी कॉन्ट्रैक्ट को, ठीक है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट होता है। थैंक यू।